संख्या का वर्ग ज्ञात करना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला एक विधि लेते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण तथा अनंत्योदर्श के किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। हम एक संख्या लिए हैं 65, तो इस 65 के वर्ग को हम इस तरीके से लिख दिए। तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि से इस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इसके इकाई को देखना है। इकाई में जो भी है उसका हम गुणा करेंगे। इकाई गुणित इकाई, तो ये हमको मिल गया 5 5 25। अब ये हो गया दायां भाग। अब बायां भाग में आए। इस दहाई में एक अधिक, एकाधिक पूर्वेण विधि से हम गुणा कर रहे हैं, तो दहाई का एक अधिक मतलब 6 में 1 जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाएगा, और उस 7 में उस दहाई का गुणा करेंगे, अर्थात दहाई कितना है 6, तो 7 6 42। इस तरीके से बिना कुछ किए हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 42 25, ये इसका आंसर है। बहुत ही आसानी से हम इस किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे नियम क्या कहता है, पहला दायां भाग हमने एकाधिकेन में पढ़ा है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि में। दायां भाग क्या कहता है, इकाई गुणित इकाई, इकाई गुणित इकाई। तो क्या हो जाएगा 5 गुणित 5, तो ये हो जाएगा 25। इस 25 को हमने दायां भाग में लिख दिया। दूसरा बायां भाग के लिए बायां भाग में कैसे गुणा करेंगे, दहाई का एक अधिक, दहाई का एक अधिक गुणित दहाई। तो संख्या के दहाई को देखना है। दहाई कितना है 6, 6 में 1 को जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद उसी दहाई का हम गुणा कर दिए। 6 में 1 को हमने जोड़ दिया, दहाई का एक अधिक गुणित दहाई, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 6, 7 6 42। इस 42 को हमने यहाँ लिख दिया, और दोनों संख्या को हम लिखेंगे, तो ये 42 25 4225 हमारा आंसर। आगे देखते हैं, किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो एक और विधि हम लेते हैं, आनुरूप्येण विधि। इस विधि से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। सीधा सीधा एग्जाम्पल लेते हैं। इस प्रकार का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम इस रूप में लिख सकते हैं। जो चिन्ह है उसको हटाकर ए बी के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह को हमको हटाना है, इसको अलग अलग टुकड़े में लिख सकते हैं इस प्रकार का। अब यहां देखिए, ए की जगह क्या है, ए बराबर 6 मिल रहा है और बी बराबर 4। इसको याद रखना, ये पहली संख्या, इस दूसरी संख्या। इस फार्मूला से हम तुलना करेंगे। तो आनुरूप्यण विधि में हम कैसे किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं, ए की जगह क्या है 6, 6 स्क्वायर हो गया। 2 ए के जगह 6, बी के जगह क्या है 4, और ये हो गया बी स्क्वायर, तो 4
स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आप एक बार लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इधर से हल करते आए। ये हो गया 4 चौक 16, 16 का ये हमको 6 प्राप्त हुआ, हासिल को रख देंगे। इसको हल करें, 6 चौक 24 और 24 दूनी ये हो गया 48 और एक हासिल हम ले लेते हैं 49। हासिल फिर बच गया 4, उसको रख देते हैं। अब ये हो गया 6 6 का 36, 36 और 4 40। इस तरीके से हमको 4096 प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा, सीधा सीधा उस फार्मूला को हम लिख लेते हैं इस रूप में, ऐसा लिख देते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a इंटू बी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इस फार्मूला में हमको रखना है तो a की जगह क्या है 3 है और b की जगह 4, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 3 और b की जगह क्या है 4 है और बी स्क्वायर ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। इस तरीके से हम इधर राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। ये 4 चौक 16 का 6 लिख दिए, हासिल 1 बचा। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और एक 25, तो 25 का एक 5 ले लिए, हासिल 2 बचा। 3 तिया 9 और ये 2 हासिल करके ये हो गया 11। इस तरीके से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। ये हल ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। फार्मूला को पहले एक बार लिख लो। लिखने के बाद ए स्क्वायर 2ab इस रूप में आप लिख सकते हैं। इसमें मान रख दें सीधा सीधा। ए की जगह पहली संख्या दहाई को ए माने, इकाई को बी माने, तो 9 का वर्ग हो गया ये। 2 इंटू 9 इंटू 2, बी की जगह 2 है और ये बी का वर्ग तो 2 का वर्ग। एक संख्या को हमको ए मानना है और दूसरी संख्या को हमको बी मानना है और फिर इस फार्मूला में हमको तुलना करना है, तब हमारा वर्ग ज्ञात होगा। और याद रखना, जब भी हम इसका आंसर लिखेंगे तो राइट तरफ से लेफ्ट तरफ आना है। ये 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 का ये 6 हो गया, हासिल आया 3। अब ये 9 निया 81 और 81 3 ये हो गया 84। अतः इसका हम वर्ग ज्ञात करें तो इस तरीके से हमको आंसर मिलेगा। ऐसा हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही पूर्ण विधि से किसी भी संख्या का हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे देखते हैं एक और विधि। यावत उनम तावत उनी कृत्य वर्गम च योजयत सूत्र से, ये भी एक वैदिक गणित है। इस सूत्र से हम किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले इसका फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला क्या है, कोई भी संख्या लेते हैं, उस संख्या का वर्ग मान लो हमको निकालना है, उसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। संख्या और उस संख्या का विचलन, प्लस में है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। इस तरीके से हम इस फार्मूला से किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 13।
तो 13 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस संख्या के हिसाब से 13 को हम क्या लिख सकते हैं? संख्या कितना है? 13 है। इसका विचलन प्लस माइनस में, तो 13 का आधार 10 हुआ। हमने निकलम विधि में आधार निकालना सीखे हैं। 13 का आधार 10 हुआ और 10 में 3 अधिक है, तो 3 उसका विचलन है। उस 3 को हमने यहाँ लिख दिया और इसी विचलन का वर्ग अर्थात इस 3 का वर्ग इस रूप में हम लिखेंगे। एक बार याद रखना, संख्या, तो संख्या को लिख दिए और इस संख्या का विचलन, तो ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसका आधार मान लो 10 है क्योंकि ये 10 के करीब है और 10 से कितना ज़्यादा है? 3, तो 3 उसका तरीके से हम इसका विचलन ज्ञात करके इस फार्मूला में रखते हैं। तो संख्या के जगह हमने 13 लिख दिया, विचलन के जगह हमने 3 लिख दिया और विचलन का वर्ग तो 13 का वर्ग। तो इसको अगर हम हल करें तो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, अर्थात ये दायां भाग, 3 तिया ये हो गया 9 और 13 और 3 ये हो गया 16। इस तरीके से हम 169, इसका आंसर ज्ञात 98 है और यह 100 के करीब है, तो इसलिए इसका आधार 100 हुआ और ये 100 से 2 कम है, इसलिए इसका विचलन ऋण। तो आधार को हमको समझना है और विचलन को समझना है कि आधार कैसे निकालते हैं। याद रखना, जो संख्या जिसके करीब होगा, जैसे 100 है, 1000 है या 10 है, इस तरीके से उसका आधार हम 100 मानेंगे, तो इसका विचलन ऋण 2 होगा। तो संख्या यहाँ हम 98 लिख दिए और विचलन में यहाँ ऋण 2 लिख दिए। अब चूंकि इसके आधार में 2 शून्य है, इसलिए दायां भाग में जो भी हम विचलन लेंगे उसको 2 अंकों का होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ 0 लूँगा, -0 स्क्वायर, अगर 2 लेता तो 4 आता, तो उसमें ऐसा लिख सकते हैं 04 और इसको हम लिख सकते हैं 96। इस तरीके से 9604 ये हमारा आंसर होगा। ऐसे हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3, तो मान लो एक संख्या ले लेते हैं 106, इसका हमको वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 106 संख्या को ले, याद रखना जब भी दायां तरफ का उत्तर लिखेंगे तो 2 अंकों का लिखेंगे। 6 6 36 है, मान लो 1 अंक का मिलता तो उसमें 0 लेते। और ये 112 और 36 को दोनों को मिलाकर लिखें तो ये हमारा आंसर